गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में पार्ट 3 खोल लीजिए। पार्ट 3 है हमारा शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन। शब्द रचना आज हम पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, चित्रों के द्वारा कुछ शब्द दिए गए हैं। घर, हिरन, सरोवर। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नामों को आपने पढ़ा। ये नाम वर्णों के योग से बने हैं। ये जो नाम है ऊपर चित्रों के से आपने नाम को पढ़ लिया, ये नाम वर्ण से बने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में घर, घर में हलंत नीचे लगा है प्लस अ प्लस र में हलंत प्लस अ, घर। इस तरह हिरन, ह में हलंत लगा है प्लस छोटी ई प्लस र में हलंत र लगा प्लस आ प्लस न में हलंत ला लगा प्लस आ, हिरन। इसी तरह सरोवर को भी अर्थ दिया गया है। वर्णों के ये समूह एक निश्चित अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। ये जो वर्णों का समूह है एक निश्चित अर्थ बता रहे हैं, यही शब्द कहलाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सही मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। यदि हम घर को र के रूप में लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, अतः यह शब्द नहीं कहलाएगा। अगर हम घर को रग लिखेंगे तो ये गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसका मतलब ये शब्द नहीं कहलाएगा। एक या अनेक वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। एक या अनेक वर्णों का सार्थक योग क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद, शब्द कैसे बनते हैं? शब्दों के भेद में पहले लिखा शब्द कैसे बनते हैं, उनके अर्थ क्या क्या हो सकते हैं तथा उनका रूप किस प्रकार बदलता है। इन सभी प्रश्नों के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद सामने आते हैं। कितने प्रश्न पूछे गए हैं? पहला, शब्द कैसे बनता है, उनके अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। शब्द कैसे बनता है, शब्द के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं, उनका रूप किस प्रकार बदलता है और शब्द का रूप जो होता है कैसे बदलता है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के आधार पर शब्द को निम्नलिखित 3 भेद सामने आते हैं। इन सब प्रश्नों के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। शब्द के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट पेज पे आइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? जन्म। शब्द का किसी भी भाषा में जन्म कैसे हुआ? शब्द का किसी भी भाषा में जन्म कैसे हुआ? वह कहाँ से आया? इन प्रश्नों के उत्तर शब्द की उत्पत्ति के आधार कहलाते हैं। शब्द का जन्म कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, ये सब जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की उत्पत्ति किससे होते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर शब्द की उत्पत्ति के आधार से कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अब उत्पत्ति के कैसे हुआ उसके भी 4 भेद हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। सबसे पहले हम तत्सम शब्द पढ़ेंगे। संस्कृत के कुछ शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम के कुछ शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सर्प, सूर्य, हस्त, अक्ष, दुग्ध, कर्म, घृत, ग्राम, सत्य, दधि, प्रातः आदि तत्सम शब्द है। ये सब कौन से शब्द है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं, संस्कृत के कुछ शब्द अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग, संस्कृत के कुछ शब्द जो है वो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द, संस्कृत के कुछ शब्द रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी भाषा में अपने रूप बदलकर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे गांव, सुबह, दूध, दही।
घी, सच, सूरज, सांप, आँख, हाथ आदि तद्भव शब्द है। ऐसा शब्द क्या है? तद्भव शब्द। देशज शब्द, जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया, जूता, पगड़ी, लोटा। ये वो शब्द है जो हमारे देश के अलग अलग देशों में बोला जाता है। जो शब्द देश के विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में, विभिन्न भाषा, हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं से में सम्मिलित हो गए हैं, इन्हें हम देशज शब्द, विभिन्न शहरों से हमारे जो लैंग्वेज है उसमें से कुछ ऐसी भाषा है जो हमारे पूरे देश में बोले जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया, जूता, पगड़ी, लोटा। थाली, पैसा, खिचड़ी, लकड़ी, पेट आदि देशज शब्द हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। विदेशी शब्द। हिंदी में अन्य देशों की भाषाएं से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? जो विदेश से आए, हमारे देश में कुछ ऐसी भाषा हैं जिसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे बंदूक, बॉल, सर्कस, कार। लालटेन, स्कूल, सब्जी, क्रिकेट, मजदूर, साबुन, औरत, जहाज, किनारा, तौलिया, चाकू आदि विदेशी शब्द हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद। अब हम दूसरा क्या पढ़े थे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे बस, ऊपर दिया पिक्चर के द्वारा, फूल, घर, हाथी, कलम। बस, मछली, पानी, नदी, हवा, पृथ्वी, गीता, लड़का, औरत आदि रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द, जो शब्द 2 शब्दों की योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। पाठ प्लस शाला, पाठशाला। रसोई प्लस घर, रसोई घर। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। प्रयोग प्लस शाला, प्रयोगशाला। राजमहल, राज प्लस महल कर देंगे, राजमहल। भोज प्लस नालय, भोजनालय। देव प्लस आलय प्लस देवालय आदि यौगिक शब्द हैं। नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे है योगरूढ़ शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बनने वाले शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। इसका अर्थ देखिए, हिम का आलय अर्थात पर्वत विशेष। इसका हिम का आलय का मतलब हिम का आलय का मतलब अर्थात पर्वत हो गया। दश प्लस आनंद, दशानन, 10 आनंद वाले अर्थात रावण। मुरली प्लस धर, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। इसका एक विशेष अर्थ देता है, उसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब किसके आधार पर पढ़ेंगे? हमारा तीसरा भेद है शब्द के प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी, अविकारी। विकारी शब्द, वाक्य में प्रयोग करते समय जब शब्दों का रूप, लिंग, वचन तथा काल के कारण बदल जाता है तो उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे संज्ञा का अर्थ हो जाएगा बच्चा, बच्चे, बच्चों। विकारी किसे कहते हैं? पर ये देख लीजिए, वाक्य के प्रयोग करते समय जब शब्दों का रूप, लिंग, वचन तथा काल के कारण बदल जाए, जब रूप, लिंग, वचन के कारण बदल जाता तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा में बच्चा का बच्चा, बच्चे, बच्चों। सर्वनाम वह, वे, उन्हें। विशेषण झूठा, झूठी, झूठे। क्रिया आया, आ गया, ये सब हो जाते, इसके रूप में बदल देते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वाक्य के प्रयोग करते समय जिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, तीव्र, मंद, यहाँ वहाँ। संबोधक के नीचे, के ऊपर, के पीछे। समुच्चयबोधक,
तथा, और, एवं, तो, अन्यथा, क्योंकि। विस्मयादिबोधक, अरे, वाह, सावश, छी, आहा। तो ये हमारे थे अभ्यास पार्ट 3 जो मैंने आपको पढ़ा दिया, शब्द रचना। इस तरह से आप इसे पढ़िएगा और इसको समझिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।